हेलो फ्रेंड्स, सॉरी मैं अभी तक बेड रिडन हूँ, इसीलिए ये वीडियो मैं लेट कर ही बना रहा हूँ। बट होपफुली वेरी सून मैं खड़े होकर बैठकर अच्छे तरीके से वीडियोस बनाऊंगा। बट इम्पोर्टेंट है इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया में एक मफलर पहना हुआ पॉलिटिशियन था जो बहुत ज्यादा बच्चों की कस्में खाता था, ईमानदारी की कस्में खाता था और हर वक्त हर किसी पे ब्लेम कर रहा होता था। कभी प्राइम मिनिस्टर पर, कभी एलजी पर, कभी दूसरे तीसरे लोगों पर, इन शॉर्ट। लेकिन उसने क्या किया, इवेंचुअली उसने 100 तरीके के झूठ बोले, 10 तरीके के फ्रॉड किए और इवेंचुअली वो इलेक्शन हार गया। झूठ पकड़ा गया क्योंकि जिस तरीके से वो पावर में आने से पहले दूसरे लोगों के ऊपर ब्लेम किया करता था, इवेंचुअली पावर में आने के बाद उसने उनसे भी गंदा काम किया। कुछ ऐसा ही काम इंडिया के कोच साहब भी कर रहे हैं। जब तक वो टीवी पर बैठते थे, वो 10 तरीके के सिस्टम को लेकर एलिगेशंस बताते थे कि भैया सिस्टम में ये सही नहीं है, वाइस कैप्टन कोई बना हुआ है, उसको कैप्टन बनाने की जगह किसी तीसरे पर्सन को कैप्टन कैसे बनाया जा सकता, मेरी समझ के बाहर है। एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया था और 10 तरीके के एलिगेशंस। लेकिन जब से ये कोच बने हैं, ये पूरे तरीके से एक्सपोज हो गए हैं कि गौतम गंभीर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स कर सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली ग्राउंड लेवल पे वो कुछ नहीं कर सकते। आपको ये भी बता दूं कि गौतम गंभीर जो कई बार टेलीविजन पर आकर रो चुके हैं कि मैं तो ड्रॉप नहीं होता था, मैं बहुत टॉप परफॉर्मर था। मैं आपको बता दूं कि फाइनल्स में ऑफ कोर्स उन्होंने बढ़िया इनिंग्स खेली थी, लेकिन उसके बाद एक साल और उस पूरे वर्ल्ड कप के दौरान भी ऐसा कोई उनका अलग से परफॉर्मेंस नहीं था कि गौतम गंभीर खुद को अकेले वर्ल्ड कप जिताने वाला समझकर बैठे हैं। गौतम गंभीर को प्योरली उनकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे ड्रॉप की गई थी और एटीट्यूड उनका कितना घटिया है ये हम सब जानते हैं। अब गौतम गंभीर ने इंडियन टीम में केकेआर के लोगों को भरना शुरू कर दिया है और उसका नतीजा यह है कि हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती अब चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में जा रहे हैं। ये वही दो प्लेयर्स हैं जिन्होंने केकेआर को ट्रॉफी जिताने में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया था। हालांकि टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा दुख भरी चीज ये है कि जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह का बाहर होना इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के चांसेस को डायरेक्टली 30 to 40% कम कर देता है, क्योंकि इंडिया की पूरी फास्ट बॉलिंग सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह के भरोसे थी। मोहम्मद शमी कमबैक के बाद हार्डली इज लुकिंग दैट सेम बॉलर जिसने 2023 वर्ल्ड कप में कमाल किया था। अभी भी शमी स्ट्रगल कर रहे हैं। नॉट दैट शमी टैलेंटेड नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में जब अभी एक साल से ज्यादा के बाद कमबैक करते हो तो थोड़ा टाइम लगता है आपको रिदम पाने में। और शमी कितने इम्पैक्टफुल होंगे वो देखना होगा। लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे फास्ट बॉलर के लिए, चलिए अर्शदीप सिंह का तो होना बिल्कुल बनता था, अर्शदीप सिंह के सिलेक्शन पे मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन हर्षित राणा ने अभी तक डेब्यू भी नहीं किया था। और मोहम्मद सिराज, ऑफ कोर्स मैं मोहम्मद सिराज के बारे में काफी क्रिटिकल रहा हूं, लेकिन इस सिचुएशन में जहां पर एक नए बॉलर को ट्राई किया जा रहा है, वो भी हर्षित राणा, हु इज नोन टू बी एक्सपेंसिव। इनफैक्ट इंग्लैंड के खिलाफ पहले दोनों ओडीआईज में वो बहुत एक्सपेंसिव रहे हैं। पहले ओडीआई में उन्होंने कमबैक करके 2-3 विकेट ले लिए थे, लेकिन पहले स्पेल में वो बहुत एक्सपेंसिव थे और दूसरे स्पेल में भी काफी रन खाए उन्होंने। सडनली हर्षित राणा को चैंपियंस ट्रॉफी जैसी इंपॉर्टेंट टीम में सिलेक्ट करना, ये मेरे समझ के बाहर है। यहाँ पर अगर किसी वजह से जसप्रीत बुमराह नहीं आ पा रहे थे तो फिर डेफिनेटली डेफिनेटली मोहम्मद सिराज की जगह बनती थी। एटलीस्ट एक एक्सपीरियंस बॉलर होता। दुबई में भी बॉलिंग का काफी एक्सपीरियंस है सिराज को, आईपीएल भी खेला है, इंटरनेशनल गेम्स खेले हैं। पिछले 3 साल से सिराज कंटिन्यूसली इंडिया के लिए हर व्हाइट बॉल गेम खेलते आ रहे हैं। तो ऐसे में सिराज को बाहर करके सडनली हर्षित राणा की सिलेक्शन बहुत डाउट्स उठाती है। लेकिन हमारे कोच साहब हैं, ऑफ कोर्स आप तो समझते हैं ना, ये तो बहुत ज्यादा ईमानदार है, कट्टर ईमानदार। अब कट्टर ईमानदार के साथ क्या होता है वो आप देख चुके हैं, ये जो फर्जी वाले कट्टर ईमानदार होते हैं। दूसरा है वरुण चक्रवर्ती की सिलेक्शन। वेल, बुमराह की तो इंजरी के कारण बाहर होने पर एक सिलेक्शन बनती थी, लेकिन यहाँ यशस्वी जायसवाल को बाहर कर दिया गया है और वरुण चक्रवर्ती टीम में आ गए हैं। अब ये सडनली ऐसा लग रहा है कि टीम में स्पिनर्स की भरमार कर दी गई है, क्योंकि आपके पास अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती 5 स्पिनर्स हैं।
जडेजा फिलहाल टीम इंडिया के बेस्ट स्पिनर नजर आए हैं इस सीरीज में, और जडेजा क्योंकि बैटिंग डेप्थ भी प्रोवाइड करते हैं, साथ में 200 ओडीआई का एक्सपीरियंस है, तो जडेजा तो डेफिनेटली इज अ गिवन इन द स्क्वाड। अक्षर पटेल ने बॉलिंग ऑलराउंडर से ज्यादा बैटिंग ऑलराउंडर का रोल निभाया है इस सीरीज में, लेकिन ही कैन बॉल यूजफुल लेफ्ट आर्म स्पिन, तो अक्षर पटेल भी गिवन है। फिर एक स्पिनर की जगह बनती है, अब ये स्पिनर मोस्टली कुलदीप और वरुण में से कोई एक ही होगा, दोनों का खेलना डाउटफुल है। वैसे में क्या वाशिंगटन सुंदर की जगह पर ये नहीं आ सकते थे, क्योंकि यशस्वी जायसवाल वाज द बैकअप फॉर रोहित शर्मा, फॉर शुभमन गिल, फॉर इवन विराट कोहली, क्योंकि अगर विराट कोहली इंजर्ड होते तो भी यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करने आ सकते थे और शुभमन नंबर 3 पर। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि केकेआर के अगर आप हैं तो आपको प्रेफरेंस दी जा सकती है। हो सकता है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आपको अंतरिक्ष रघुवंशी और बहुत सारे केकेआर के प्लेयर्स धीरे धीरे टीम में आते नजर आए। ऐसा लग रहा है कि जैसे बीच में एक बार सीएसके के प्लेयर्स भर गए थे टीम में, अब उसका बदला लिया जा रहा है केकेआर के प्लेयर्स को टीम में भर के। आई सीरियसली होप फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट कि केकेआर इस बार आईपीएल ना जीते, वरना जीत गई तो हो सकता है कि आपकी टी20 टीम के भी बढ़िया परफॉर्मर्स को बाहर करके केकेआर के प्लेयर्स को भर दिया जाएगा टीम में, और इस टीम को केकेआर के बनाकर गौतम गंभीर अपना पर्सनल ईगो सेटिस्फाई करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी एक तरीके से गौतम गंभीर के लिए आखिरी मौका है। अगर इस चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो कोई बड़ी बात नहीं है कि गौतम गंभीर की जो कोचिंग है उसके ऊपर सवाल उठ जाए और उनको कोचिंग की पोजीशन से हटा दिया जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गौतम गंभीर टीम पर्सपेक्टिव से सोचे, ना कि पर्सनल पर्सपेक्टिव से। उन्हें, मुझे मालूम है कि उन्हें काफी ज्यादा बदले लेने हैं, जैसा कि वो टीवी पर आकर ओपनली भी बहुत सारे लोगों को ब्लेम करते रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से गौतम गंभीर को अब सीरियसली अपने रोल को लेना चाहिए। दूसरी तरफ बाकी टीम्स में भी काफी बदलाव हो रहे हैं। पाकिस्तान ने अपनी ट्राई सीरीज में आकिफ जावेद को सडनली स्क्वाड में इंक्लूड कर लिया गया है एज ए रिप्लेसमेंट फॉर हारिस राउफ, जो पहले मैच में इंजर्ड हो गए थे। हारिस राउफ ट्राई सीरीज से बाहर हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान की मेडिकल टीम का कहना है कि हारिस राउफ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिट हो जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच ही पाकिस्तान को खेलना है 19 तारीख को, और अगर हारिस राउफ तब तक फिट नहीं हुए तो हो सकता है कि आकिफ जावेद पाकिस्तान की ओडीआई टीम में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट हो जाए। यहाँ पर भी एक सवाल उठता है कि अब्बास अफरीदी और मोहम्मद वसीम जूनियर जैसे प्रूवन परफॉर्मर्स की जगह पे सडनली एक डेब्यूटेंट आकिफ जावेद को कैसे ले लिया गया। और दूसरी बड़ी न्यूज है कि मिचेल स्टार्क ने पर्सनल रीजंस देकर बॉयकॉट कर दिया है चैंपियंस ट्रॉफी। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट किया है कि वो नहीं खेल पाएंगे और वो श्रीलंका से वापस जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ऑस्ट्रेलियन टीम में स्टार्क, कमिंस और हेजलवुड तीनों के तीनों नहीं होंगे। मार्कस स्टोइनिस ने सडनली रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, मिचेल मार्श इंजर्ड हैं, तो 5 बड़े प्लेयर्स, 5 ऐसे प्लेयर्स जो ऑस्ट्रेलिया की 2023 वर्ल्ड कप विक्ट्री का पार्ट थे, वो अब इस टीम में नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा झटका है ऑस्ट्रेलिया के लिए। स्टीव स्मिथ कैप्टन रहेंगे, बट ऑस्ट्रेलिया इज अ टीम जिसको कि आप नहीं जानते कि वो कब किस मोमेंट पे आपको सरप्राइज कर देगी। तो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड्स को लेकर ये फाइनल चेंजेस थे। अब अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सटर्नल इंजरी हो जो आईसीसी अप्रूव कर दे, अब इस टीम में कोई चेंजेस नहीं होगी, अब इस स्क्वाड में कोई चेंजेस नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में ये 2 मेजर चेंजेस हुए हैं। वरुण चक्रवर्ती आ गए हैं इंस्टेड ऑफ यशस्वी जायसवाल, और जसप्रीत बुमराह की जगह अब स्क्वाड में आ गए हैं हर्षित राणा। आपको बता दूं कि यशस्वी जायसवाल, शिवम दुबे और सिराज को, इन तीनों को स्टैंडिंग रिजर्व्स में रखा गया है। मतलब इंजरी होने पर इन तीनों को ही प्रायोरिटी दी जाएगी। मतलब अगर कोई फास्ट बॉलर इंजर्ड होगा तो इमीडिएटली सिराज को बोला जाएगा कि आप इमीडिएटली ट्रैवल करो। तो सिराज को हैज टू बी रेडी एनी मोमेंट, एनी टाइम उनको कॉल आ सकता है। अगर कोई इंजरी हुई किसी बॉलर को, या शमी की इंजरी अगर बढ़ गई, ऐसी कोई भी बात हो गई, तो सिराज इमीडिएटली दुबई ट्रैवल करेंगे और इंडियन टीम के साथ जुड़ जाएंगे। अगर किसी ओपनर को या टॉप ऑर्डर बैट्समैन को चोट हुई तो शायद तो यशस्वी जायसवाल जाएंगे, और अगर किसी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ऑलराउंडर को चोट लगी तो शिवम दुबे ट्रैवल करेंगे। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।